जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के प्रवेश भवन में अभी हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हम एनसीसी के प्रोसेस को और साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग सारे अपडेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी क्रम में अभी हम एनसीसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अभी हम एनसीसी 2 यूपी आर्मी बटालियन के साथ हैं, जिसमें हम कुछ लोगों के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। हम सबसे पहले सर आप लोगों का इंट्रो चाहते हैं कि जिससे चैनल पे लोग आप लोग का इंट्रो हो जाए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं। तो सर आप लोग अपना एक एक इंट्रो दे दीजिए। जय हिंद एवरीबडी, माई सेल्फ सार्जेंट श्रेयांश मिश्रा फ्रॉम 2 यूपी आर्टिलरी बैटरी। और सर हाँ आप भी इंट्रो दे दीजिए, सब लोग इंट्रो दे दीजिए फिर क्वेश्चन कर। मेरा नाम कैडेट अमरजीत प्रताप, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए का छात्र हूँ और मैं 2 यूपी आर्टी बैटरी का कैडेट। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ लांस कार्पोरल अंशुमन शुक्ला एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीए इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेकेंड ईयर। जय हिंद, माई सेल्फ CPL आकांक्षा फ्रॉम 2 यूपी आर्टी बैटरी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसके आंसर थोड़ा सा और आवाज़ थोड़ा सा। आप लोग एनसीसी के हैं, आर्मी के जवान हैं आप लोग। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एनसीसी जो लोग आ रहे हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबिलिटी पास करते हैं कि जो एडमिशन ले सकते हैं एनसीसी में? हाँ, यहाँ पे 2 सेक्टर के लोग एलिजिबल हैं, जो नए आ रहे हैं फ्रेशर्स, और जो यहाँ पे सेकेंड ईयर में है और एनएपी के थ्रू हैं, वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बस उनकी एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वो ऑनर्स कर सके, क्योंकि एनसीसी का कोर्स है वो 3 ईयर्स का कोर्स होता है, तो आपको 3 साल देने होते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अगर पास 20 सर्टिफिकेट्स हैं तो आप डायरेक्ट सी कर सकते हैं, तो आपको 1 ही साल देना पड़ेगा। ठीक है सर, जो प्रोसेस है सिलेक्शन का यहाँ पे क्या प्रोसेस है? 3 स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा। पहले आप लोग हमारी बेंच से 2 यूपी आरटी से फॉर्म लेंगे, यहाँ पे केवल मेन कैंपस के बच्चों को अलाउ है फॉर्म लेना। तो आप फॉर्म लेंगे, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे उन फॉर्म के साथ हाई स्कूल की मार्कशीट की 2 कॉपीज़, इंटरमीडिएट की मार्कशीट की 2 कॉपीज़ और आधार कार्ड की 2 कॉपी, फर्स्ट ईयर फी रिसिप्ट की 2 कॉपी, SBI की 2 कॉपी। और SBI अभी कंपल्सरी नहीं है क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप वगैरह आती है, तो आप अपना सिलेक्शन आप इसको प्रोवाइड करा सकते हैं हमें। और उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 कॉपीज़ उसकी लगेगी, 1 आपको फॉर्म में लगाना है, 4 हमें सबमिट करना है। और कोई भी सर्टिफिकेट या कोई अचीवमेंट्स वगैरह जो भी आप डिबेट या एकेडमिक से रिलेटेड या उसके अदर कोई सिंगिंग डांसिंग कोई भी एक्टिविटी जो आप अपने स्कूल में या अदर कहीं भी करते हो, उसके सर्टिफिकेट्स आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसका आपको बोनस मार्क्स मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस में। ये 3 स्टेप में होगा। पहले आपका रिटेन होगा जिसमें नॉर्मल डिफेंस से रिलेटेड या करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद हमारा फिजिकल होगा जिसमें नॉर्मल रनिंग 1600 मीटर का इन 8 मिनट और पुशअप पुलअप और होता है। और उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो 9 पैरा सब के हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, कौन सेलेक्ट हुआ है कौन रिजर्व में है। सर आप यहाँ का जो फिजिकल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग बताइए कि फिजिकल में क्या क्या होना है? सर यहाँ पे फिजिकल में आपका सबसे पहले रनिंग किया जाता है जी। रनिंग करने के बाद पुशअप्स कराए जाते हैं। पुशअप्स सर जितने आप अपनी क्षमता से कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको नंबर मिलता है। उसके बाद सर सिटअप्स होते हैं, सिटअप्स में भी सेम प्रोसेस वही है। उसके बाद सर आपका हाइट और वेट किया जाता है, और उसके बाद आपका थोड़ा नोकनी चेक किया जाता है सर। उसके बाद फिर एग्ज़ाम किया जाता है। और कुछ स्पेशल हो जो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ यहाँ के इस बटालियन की स्पेशलिटी कुछ है जो और बटालियन में लोगों को नहीं मिलेगा? जैसा कि एनसीसी का आपका ओवरऑल जो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन मोटो है, सेम ही है। हमारे यहाँ भी सारे करिकुलम सेम ही होते हैं। बस हमारे यहाँ जैसे कि इंडियन आर्मी में कई सारे रेजिमेंट होते हैं, जैसे ये आर्टिलरी एक टेक्निकल रेजिमेंट होती है। अच्छा। जैसे गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है क्योंकि ये पीछे से बैकअप सपोर्ट देती है। और सब जानते हैं कि 1999 के कारगिल वॉर में बैकअप में कैसे आर्टिलरी ने अपनी भूमिका निभाई थी। जी। तो आपको हमारे आर्टिलरी के ऑफिसर्स और JCOs के बीच में आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा, एक टेक्निकल रेजिमेंट के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और जैसे कि हमारे CTO सर हैं डॉक्टर मधुसूदन सर, जो कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, तो हमें एकेडमिक्स में भी काफ़ी फोकस करने को मिलता है और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का भी अवसर प्राप्त होता है। एकेडमिक्स में फोकस करके हम और ड्रिल का भी सीख के हम ओवरऑल अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जो एनसीसी मान लीजिए कर रहे हैं बटालियन से, तो उनको आर्मी ज्वाइन करने में क्या मदद मिलेगी? एनसीसी का आर्मी का ज्वाइन करने का इसलिए क्योंकि एनसीसी को एक यूथ विंग भी कहा जाता है आर्मी का। तो एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको अगर बेनिफिट्स की डायरेक्ट बात की जाए तो C सर्टिफिकेट जितने भी होल्डर हैं उनका अगर अल्फ़ा ग्रेड होता है तो उन्हें अग्निवीर में बोनस नंबर मिलता है। उनका फिजिकल होता है और उनका हाई चांसेस रहता है ज्वाइन करने का। और इसी के साथ सबसे फेमस इस समय है NCCC की स्पेशल एंट्री। NCCC का आपका यूनिवर्सिटी और दोनों के ग्रेड को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। उससे आपको डायरेक्ट कॉल लेटर आते हैं और आप SSB क्लियर करके भारतीय सेना में अफसर बनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और
मैम आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे, जैसा कि हमें सभी लोगों से जानकारी मिली क्या प्रोसेस है कैसे है, तो क्या गर्ल्स के लिए भी सेम है? हाँ, गर्ल्स का भी सेम ही, लेकिन उनमें मतलब फिजिकल में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करवाएंगे, बस दौड़ करवाएंगे। बस रनिंग है? हाँ, बस और स्टेप कुछ डालने और के अलग हो, लिए। कुछ और अलग है गर्ल्स के लिए? क्या अलग कहीं जाना पड़ता है या उसी बटालियन में सेम जगह होगा? सेम ही जगह है, बट ये है जैसे सारी बटालियन में GCI होती है वैसे हमारे यहाँ भी है, बट उसके अलावा एक स्पेशल रूम है लड़कियों के लिए अलग से, जी। जिसमें उनका पर्सनल चीज़ें रहता है, उनके हाइजीन और प्रोटेक्शन हाँ। के लिए, सेफ्टी वगैरह के लिए सब कुछ रहता है वहाँ पे। और मतलब उनके प्रोटेक्शन को लेकर और हाइजीन वगैरह का सबको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा इधर क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको एकदम सेफ सिक्योर माहौल दिया जाता है। मैम एक चीज़ और पूछना था कि जैसे कुछ लोग जैसे UG कर रहे हैं, BA BSc BCom BLLB किसी भी कोर्स में है, हाँ। इंटीग्रेटेड कोर्स में है, तो क्या उनके क्लास NCC ज्वाइन करने से कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है? नहीं नहीं, हमारी क्लास केवल 2 दिन चलती है हफ्ते में, शुक्रवार और शनिवार। शनिवार को यूनिवर्सिटी बंद रहती है, बिल्कुल। शुक्रवार को रहता है तो 2.5 घंटे का रहता है हमारा क्लास। अगर उसमें भी आपका क्लास है सुबह तो आप आइए, अटेंडेंस लगाइए, जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो- तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है जो हम ना कवर कर पाए हों, आप लोगों को दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ मेरी समझ से ये आया कि लास्ट डेट क्या है जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ का 27 है। अच्छा, और कहीं अगर आप लोगों के बटालियन में जाना चाहें तो? हाँ, हमारे आर्ट्स में भी बेंच लग रहा है, साइंस में भी लग रहा है। अगर यहाँ वेरिफिकेशन का डेट बढ़ेगा तो भी आप लोग हाँ, तो लगेंगे? हम रहेंगे। बिल्कुल। कुछ और भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को लग रहा हो? नहीं, ये बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि कोलैप्स होगा हमारा पढ़ाई और ये। हाँ वो तो हमने क्वेश्चन कवर हाँ, किया। लेकिन ये कोलैप्स नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी यूनिट स्पेशल ध्यान देती है आपके टाइम का, तो बिल्कुल कोलैप्स नहीं होगा। और अपॉर्चुनिटी हमारी यूनिट ज़्यादा देती है, क्योंकि हमारे पास कम बच्चे रहते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा मौके मिलते हैं। सर आप लोगों से कोई क्वेश्चन और हो जो हम ना कवर कर पाएँ? बेसिकली मैं कैंप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, जैसे बताइए। नॉर्मली होता है कि हम यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं तो हमें एज उतना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है एकेडमिक्स को छोड़ के। जस्ट वो हमें ना क्विज़ में नहीं मिलता, ना डिबेट, ना ऐसे, ना यूथ पार्लियामेंट, ऐसी कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं प्रोवाइड की जाती। NCC में एकेडमिक्स से रिलेटेड भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम डिबेट्स, क्विज़, यूथ पार्लियामेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अपने UP डायरेक्टरेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं जाके। उसके साथ साथ हमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी मिलती हैं, माउंटेनिंग, स्कूबा डाइविंग और ट्रैकिंग, और उसके साथ अलग अलग ट्रिप्स मिलता है, मनाली ट्रिप वगैरह, जहाँ भी हम घूम एडवेंचर कर सकते हैं। और साथ साथ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें उस एज सीनियर लेवल पे ले जाते हैं। जैसे ये RDC होता है, RDC में हम प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, उनके राष्ट्रपति भवन जाते हैं, यहाँ वापस आके राज्यपाल से विजिट करते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छी मूवमेंट है। है हम लोग के उसमें। तो और इसके साथ साथ पिछले नेक्स्ट ईयर हमारे एक कैडेट ने YP के थ्रू भूटान गए थे। तो ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं, ऐसे भी चांसेस हैं जिनके थ्रू हम विदेशों में भी जाके वहाँ के NCC यूनिट से मिल सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी खुद को आगे रख सकते हैं। और ये सब चांसेस यूनिवर्सिटी में नहीं प्रोवाइड की जाती, क्योंकि वहाँ नॉर्मल 4 दिन क्लासेस चलती हैं और ये एक्टिविटीज़ बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हम लोग लोगों को ऑफर करते हैं, उनके खुद की चॉइस और उनकी खुद की कैपेबिलिटी के बेसिस पे। थैंक यू सर। इतना कुछ कवर हो गया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें कवर हो गया। ठीक है सर, तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। और भी कोई रिगार्डिंग मैसेज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, जो भी फार्म से रिलेटेड मैसेज रहेगा, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज करेंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और वैसे ऑफिशियली आप यहाँ वेरिफिकेशन के टाइम पे भी करा सकते हैं। जब वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, हर जगह पर इन लोगों की बटालियन लगी है, वहाँ पर भी जाके आपको मदद मिल सकती है। थैंक यू, जय हिंद।